आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। महाभारत का निर्णायक युद्ध चल रहा था। द्रौपदी ने केशव से पूछा, हे केशव, युद्ध की जीत हमारे पक्ष में कैसे आएगी? क्योंकि दोनों पक्ष के राजा एक से एक हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। केशव ने कहा, द्रौपदी, यह तो बहुत आसान प्रक्रिया है। आप ऐसा करो कि सुबह सुबह प्रातःकालीन उठ करके आपके जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद ले लो, और जब आप आशीर्वाद ले लेंगी तो युद्ध आपके भी पक्ष में होगा। द्रौपदी ने कहा, केशव, यह तो बहुत ही आसान काम है, इसे हम बड़े ही आसानी से कर लेंगे। दूसरे दिन द्रौपदी उठी, स्नान ध्यान किया और अपने शिविर से निकल पड़ी। जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चूँकि महाभारत की कथा एक परिवार की कथा है, इसलिए द्रौपदी ने सबका पैर छूना उचित समझा, और वह जब एक एक करके सबके पास गई तो सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लास्ट में वे भीष्म पितामह के पास गई। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा, पितामह, आपने तो शपथ लिया है कि आज ही हम युद्ध करेंगे और आपको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, इसलिए जब हमारे पांचों पति मारे जाएंगे तो हम सौभाग्य को कैसे प्राप्त करेंगे? पितामह ने कहा कि द्रौपदी, तुम प्रातःकालीन बेला में हमें प्रणाम करने आई हो, इसलिए हमारा आशीर्वाद अटल है। तुम्हें सौभाग्य का वर मिल चुका, इसलिए तुम सौभाग्यवती ही होगी। अब आगे क्या है यह ईश्वर जाने। आगे जब अगले दिन युद्ध हुआ तो उसी रात में जहाँ पांचों पांडव सोए थे, जाने अनजाने में वहाँ पांचों पुत्र सो गए, और अश्वत्थामा रात में निकला अपनी नंगी तलवार लेकर के पांचों के गले काट दिए। द्रौपदी जब सुबह उठ करके अपने पुत्रों को देखने गई तो वहाँ उनके पुत्रों के शव सिर धड़ से अलग थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि पितामह ने कहा था हमसे, सौभाग्यवती भव। सौभाग्य तो मिल गया, लेकिन पुत्रवती भव होने का वरदान उन्होंने नहीं दिया था, इसलिए हमारे पुत्र मारे गए। तो इन आशीर्वादों में बड़े बुजुर्गों के मुंह से क्या शब्द निकल जाए और वही हमारे जीवन के लिए सौभाग्य बन जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का प्रणाम जरूर करना चाहिए, अभिवादन जरूर करना चाहिए। तो अपने बच्चों में यह गुण अवश्य डेवलप करें।